हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द विजन एकेडमी एजुकेशन। इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक और फंडामेंटल क्वेश्चंस जो मैंने एनसीईआरटी की बुक से लिया है 8 से लेकर 12 तक के। जो क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, ये क्वेश्चन आपको यूपीएससी, पीसीएस या डबल एससी, आईएएस या यू डबल पीएससी में आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग अ नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट। अगर आपको नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट प्रिपेयर करना है, उसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है लेमन ग्रास। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग। यहाँ पर पहला बैक्टीरिया दिया है, फंगाई और वायरस दिया है। विच ऑफ द अबव कैन बी कल्चर्ड इन एन आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए 1 एंड 2। बैक्टीरिया एंड फंगाई को हम आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम में कल्चर कर सकते हैं। Question number 3. Triclosan, considered harmful when exposed to high levels for a long time, is most likely present in which of the following? यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है डी, टॉयलेट्रीज। Water can dissolve more substance than any other liquid because it has a dipolar n nature. With the present state of development, artificial intelligence can effectively do which of the following? यहाँ पर 1 2 3 4 5 करके आपके जो फॉलोइंग्स दिए गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इफेक्टिवली डू। पहला ये है ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स। सेकेंड, क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स। 3, डिजीज डायग्नोसिस। 4, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन। फिफ्थ है वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फोर्थ वन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर 6, इन इंडिया द टर्म पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डी, टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 7, द वर्ड डेनिसोवन इज समटाइम्स मेंशन इन मीडिया इन रेफरेंस टू। करेक्ट आंसर है बी, एन अर्ली ह्यूमन स्पीशीज। Question number 8. Rainbow is produced when sunlight falls on drops of rain. Which of the following physical phenomena are responsible for this? यहाँ पर आपको 3 फिनोमिना दिया गया है, डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसमें से जो करेक्ट कोड है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जो करेक्ट कोड है वो होता है डी। रेन ड्रॉप्स में से जो सनलाइट पास होता है उसकी वजह से जो रेनबो क्रिएट होता है, वो तीनों फिनोमिना का वहाँ पर यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंज। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। पहला है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मेल्टिंग ऑफ आइस, सोरिंग ऑफ मिल्क। तो यहाँ पे जो करेक्ट कोड है वो है बी, थर्ड ओनली। सोरिंग ऑफ मिल्क इज द गुड एग्जाम्पल, इज द एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंज। बाकी जो दोनों हैं वो हैं फिजिकल चेंज। क्वेश्चन नंबर 10, विच रेफरेंस ऑफ अग्नि फोर्थ मिसाइल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो ये क्वेश्चन 2014 में आया था यूपीएससी प्रीलियम में। तो यहाँ पर आपको 3 दिया गया है, इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, सिलेक्ट करना है। इट इज़ अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल। सेकेंड है इट इज़ फ्यूल्ड बाय लिक्विड प्रोपेलेंट ओनली। थर्ड है इट कैन डिलीवर 1 टन न्यूक्लियर वॉर हेड्स अबाउट 7500 किलोमीटर अवे। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट कोड है वो है ए, 1 ओनली। इट इज़ अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल। ओके। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। वायरसेस कैन इन्फेक्ट, यहाँ पे 3 चीज़ दिया है, बैक्टीरिया, फंगाई और प्लांट्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट कोड है वो है डी, 1 2 3। वायरसेस जो होते हैं तीनों पे इफेक्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट लून समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू ए, वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द इवॉल्व्ड लेज़र इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एलिसा बोलते हैं। इस प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है? इस प्रोजेक्ट का मेन पर्पस ये है कि टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स। क्वेश्चन नंबर 14, द आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म आधार प्रोवाइड्स ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे एपीआई। व्हाट डज इट इम्प्लाई? पहला है इट कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सेकेंड है ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन यूजिंग आइरिस इज पॉसिबल। यहाँ पर आइरिस का मतलब ये होता है जो आपकी जो आंखों में जो आइरिस होता है उसकी बात यहाँ पर किया गया है। ओके, तो इसमें जो करेक्ट कोड है वो है थर्ड वन, बोथ 1 and 2। ओके। क्वेश्चन नंबर 15,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कैन जीपीएस टेक्नोलॉजी बी यूज्ड। यहाँ पे 3 चीज़ दिया गया है, मोबाइल फ़ोन ऑपरेशन, बैंकिंग ऑपरेशन, कंट्रोलिंग द पावर ग्रिड्स। ये बहुत ही फंडामेंटल और बेसिक है। ये जो तीनों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं वो तीनों ऑप्शन में जीपीएस टेक्नोलॉजी यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 16, 3D प्रिंटिंग हैज़ एप्लीकेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर मैंने गलती से 5 ऑप्शन दे दिए हैं, लेकिन इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे पेपर्स में, तो इसमें से करेक्ट, अगर उसके अंदर ये लिखा रहेगा रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज, तो ये करेक्ट आंसर रहेगा 3D प्रिंटिंग के एप्लीकेशन के लिए। ओके। क्वेश्चन नंबर 17, कंसिडर द फॉलोइंग। फर्स्ट, लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। सेकेंड, द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपांडिंग। थर्ड, मैटर वार्प्स इट्स सराउंडिंग स्पेस टाइम। Which of the above is are the prediction of Albert Einstein general theory of relativity often discussed in media। तो यहाँ पे जो अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो बहुत फेमस थ्योरी है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और एक है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो यहाँ पे हमें जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो बात किया गया है, तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि इन तीनों पॉइंट में से जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की प्रिडिक्शन कौन सी पॉइंट करता है। तो एक बात बता दूँ आपको कि ये यूपीएससी प्रीलिम्स का 2018 का बहुत ही मतलब एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन माना जाता है, पर ये एक्चुअली उतना कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर जो ये पॉइंट तीनों हैं वो तीनों करेक्ट है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से। यहाँ पर जो डी पॉइंट है करेक्ट पॉइंट है। अगर यहाँ पर बात किया जाए बिफोर 1931 जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड आपके राइट होंगे। ओके। पर यहाँ पर प्रेजेंट टाइम की बात किया गया है एल्बर्ट आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये तीनों पॉइंट एक्चुअली डिस्कस करते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। यहाँ पर जो डी पॉइंट है वो करेक्ट पॉइंट है 1, 2 एंड 3। ओके। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, RNA इंटरफेरेंस RNAi technology has gained popularity in the last few years. Why? पहला है it is used in developing gene silencing therapies. Second, it can be used in developing therapies for the treatment of cancer. Third, it can be used to develop hormone replacement therapies. Fourth, it can be used to produce crop plants that are resistant to virtual pathogens. यहाँ पर जो करेक्ट कोड है, करेक्ट आंसर है वो है आंसर ए 1, 2 एंड 4। यहाँ पे जो यहाँ पे 1 है, 2 है और 4 है वो करेक्ट है, वो रीज़न है। क्वेश्चन नंबर 19, विद रेफरेंस टू विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। यहाँ पे जो वीएलसी टेक्नोलॉजी की बात किया गया है, वीएलसी यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसका वेवलेंथ होता है 375 to 780 नैनोमीटर। वीएलसी इज नोन एज अ लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन। थर्ड, वीएलसी कैन ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा फास्टर देन ब्लूटूथ। वीएलसी हैज़ नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, जो करेक्ट कोड है वो है थर्ड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ओनली। क्वेश्चन नंबर 20, विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इफेक्टिवली डू विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे जो करेक्ट कोड है वो है डी, वाई आर ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म ऑन अ क्लाउडी नाइट। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है बी, क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ रेडिएशन। ओके। क्वेश्चन नंबर 22, कंसिडर द फॉलोइंग। यहाँ पर पहला कार्बन मोनोक्साइड, मीथेन, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड। विच ऑफ द अबो आर रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द बर्निंग ऑफ क्रॉप बायोमास रेसिड्यू। यहाँ पर जो करेक्ट कोड है वो है डी। यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ जो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये चारों चीज़ें रिलीज होते हैं व्हेन वी बर्न द क्रॉप और बायोमास। क्वेश्चन नंबर 23, इन इंडिया द यूज ऑफ कार्बोफ्यूरन, मिथाइल पैराथियन, फॉरेट, ट्राइजोफोस इज वीव्ड विद द एप्रेहेंशन दिस केमिकल्स आर यूज्ड एज। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ए, पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर। ओके। क्वेश्चन नंबर 24, सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस रिपीट कर दिए हैं, लेकिन आप सभी को पता है यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 25, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे पहला दिया है द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज़ रिवर्स्ड एवरी फ्यू हंड्रेड थाउजेंड्स ईयर। व्हेन द अर्थ वाज क्रिएटेड मोर देन 4,000 million year ago, there was a 54% oxygen, no carbon dioxide. When living organism originated, they modified the early atmosphere of the earth. Which of the following given above are correct? यहाँ पे जो करेक्ट कोड है वो है ए,
फर्स्ट ओनली। अगर आप देखोगे न्यूज़ पढ़ोगे, अगर आप साइंटिफिक न्यूज़ पढ़ते हो, तो अगर आप देखोगे ध्यान से, तो आजकल के न्यूज़ में ये मतलब ऐसे बहुत से आर्टिकल्स, ऐसे बहुत से मैगजीन्स में अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में बात किया गया है, जो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। एक्चुअली क्या होता है, जो हम जिसको हम बात करते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल, उनके अलावा एक एक्चुअल में पोल होता है जिनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक पोल्स। एक्चुअली वो शिफ्ट होते रहते हैं। यहाँ पर जैसे बताया गया है फ्यू 100,000 ईयर्स में वो शिफ्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे शिफ्ट होके नॉर्थ की जगह पे साउथ आ जाता है, साउथ की जगह पे नॉर्थ आ जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 26, इन ट्रॉपिकल रीजन जीका वायरस डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय द सेम मॉस्किटो डेट ट्रांसमिट डेंगू। सेकंड है सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ जीका वायरस डिजीज इज पॉसिबल। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है सी, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 27, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ए वेरी लार्ज डिस्टेंस, बी टाइम इंटरवल इन ईयर्स, सी अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव ऑन अर्थ इन अ ईयर, या डी मास ऑफ एटॉम्स। तो यहाँ पे बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और सी पे टिक कर देते हैं। एक्चुअल में जो लाइट ईयर होता है वो बहुत ही बड़े बड़े डिस्टेंस को हम मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि दो प्लैनेट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, दो गैलेक्सी के बीच में जो डिस्टेंस होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 28, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके। एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने स्पेशल थ्योरी एंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को इंट्रोड्यूस किया था या दिया था। क्वेश्चन नंबर 29, बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल बिहाइंड द न्यूक्लियर रिएक्टर इज, फोर्थ वन, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन। क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन चार्ज एन इंसुलेटर। यहाँ पे जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है वो इंसुलेटर को चार्ज नहीं करेगी। यहाँ पर जो करेक्ट है वो है बी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप बचपन में या अगर आप देखे होंगे कि जो हम स्केल्स को लेके अपने बालों के साथ रब करते हैं, या सेल कुल के साथ जो हम रब करते हैं स्केल को या किसी प्लास्टिक चीज़ को, तो उसमें एक चार्ज क्रिएट होता है जो दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट करता है। ओके। तो उसमें एक्चुअली में एक टाइप को इंसुलेटर रहता है प्लास्टिक, बट उसके अंदर चार्ज आ जाता है जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ओके। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस वीडियो में 30 क्वेश्चंस लिए हैं, और 30 क्वेश्चन बहुत ही बेसिक और बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चंस थे जिसका आंसर आप सभी को आने ही चाहिए। ऐसे क्वेश्चन से सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप इस क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके रखिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप चाहते हो मैं ऐसे और वीडियो बनाऊँ, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊँ, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड टेक केयर।